नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पशु परिचर के लिए जो ये क्लास हम लगातार लगा रहे हैं, उसमें आज हमारा नया टॉपिक है झीलें। उससे संबंधित हम आज कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, ये जो बुक है ये प्रश्नों पर आधारित है। आप जब थ्योरी पढ़ चुके होते हैं, उसके बाद में आपको प्रश्नों का अभ्यास करना होता है, और अभ्यास के बिना हमारी जो थ्योरी है वो बहुत कम काम आती है। इसलिए इस बुक में जो प्रश्न दिए हुए हैं उसका हम निरंतर अभ्यास करें। और अगर इस बुक को आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेक्निकल टीम से संपर्क करके आप इसको मंगवा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। क्या कहता है हमारा पहला प्रश्न? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन यानी खारे पानी की झील नहीं है? ये कह रहा है कि नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि बाकी तीन है वो खारी है और एक है वो मीठी है, तो कौन सी नहीं है? कावोद और डीडवाना, जैसलमेर, जेत सागर या रेवासा। ठीक है, वो कौन सी है वो बताना है कि कौन सी है। निम्न में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? काबोद, डीडवाना, जेत सागर या रेवासा। ठीक है, तो क्यों ना पहले हम थोड़ी सी खारे पानी की झीलों को देखें ताकि उसके बाद हमें पता चल जाए। तो उसके लिए हम एक थोड़ा सा पंक्ति देखते हैं, उस पंक्ति को आप देख लेना और उसके बाद सारी जो खारे पानी की है वो लगभग कवर हो जाएगी। पंक्ति क्या है? पंक्ति ये है कि प्रीतम के लूण में कुचामन डी का नाता रे। ठीक है, उसके बाद है सांबा, वही सांबा, वही सांबा, सांबा पोकर को, इसको पोकर को, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप, पोकर को कै का प फ और ब सिखा। ठीक है, पोकर इसको सिखाएगा, हमें ये पंक्ति सीखनी है। लगभग इसमें सारे की सारे जो खारे पानी की झीलें हैं वो कवर हो जाएगी। इससे आने वाले जो प्रश्न है कि कौन सी खारे की नहीं है और मीठे की नहीं है, वो कोशिश करके सारी है वो पूरी हो जाएंगे। तो क्या है, एक बार दोबारा देखिए आप इसमें से कि प्रीतम के लूण में कुचामन डी, विटामिन डी नहीं, कुचामन डी का नाता रे, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। फिर सांबा, वही सांबा, पोकर को क्या करना है, कै का पै फै बै सिखाना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें है क्या, ये थोड़ा बड़ा सूत्र नहीं है, पंक्ति है। इसमें देखो, प्रीतम यानी पीथमपुरी, क्या प्रीतमपुरी या फिर पीथमपुरी, पीथमपुरी। ठीक है, पीथमपुरी ये हो जाएगी। ये सीकर में है, कहाँ है ये? सीकर में है। ठीक है, उसके बाद है लूणकरण सर, लूणकरण सर झील, ये भी खारे पानी की है। ठीक है, उसके बाद में आपके कुचामन डी, तो ये भी कुचामन है, वो कहाँ है? कुचामन डीडवाना में है। उसके बाद है नावा, ये भी कुचामन में है, डीडवाना में है। ता का मतलब है ताल छापर, ताल छापर। ठीक है, उसके बाद रे से है आपका आ जाएगी रेवासा, सीकर में है रेवासा। उसके बाद सांबा मतलब सांबर, सांबर। और पोकरण से आपकी हो जाएगी पोकरण, जैसलमेर में है। और यहां से ध्यान रखना आप थोड़ा सा, को का मतलब है को छोर। ठीक है, को छोर दो है, एक तो है को छोर, एक है कै छोर। ठीक है, तो को छोर है वो है सीकर में, यहां थोड़ी सी आप ध्यान देना, ये है सीकर में, को छोर जो है वो है सीकर में। और जो कै छोर है, क्या है, जो कै छोर है, जो कै छोर है और जो कावोद है, कै छोर और जो कावोद है, ये दोनों जैसलमेर में है। ठीक है, ये दोनों कहाँ है? ये जैसलमेर में है। कहाँ है?
जैसलमेर में। ठीक है, देखो क और का, क बिल्कुल का जैसा, क का जैसा, तो ये दोनों जैसलमेर में है। क का अर्थ है पचपदरा, पचपदरा। ठीक है, फ का मतलब है फलोदी, फलोदी, और ब का मतलब है बाप। ये खारे पानी की झीलें हैं। थोड़ा सा इसको एक बार पुनः देख ले, उसके बाद आपकी सारी खारे पानी की जो झीलें हैं वो यहाँ एकत्रित कर दी गई है, और आप उसको देखकर मीठे में से खारे को अलग कर सकते हो। क्या है देखो, प्रीतम के लूण में कुचामन डी का नाता रे, ये बात लाइन में हमें याद रखनी है। उसके बाद सांबा को याद करना, सांबा पोकर को क्या सिखाना है, क का प फ और ब, ये वर्ण सिखाने हैं। देखो क और का बिल्कुल एक जैसे हैं, तो जैसलमेर में है, क का जैसा है जैसलमेर में है, प पोकरण जो ये पचपदरा है, और फ मतलब फलोदी है, और ब मतलब बाप है, ये खारे पानी है। ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन यानी खारे पानी की झील नहीं है। काबोद, ये देखो यहाँ पे काबोद आ गई है, काबोद जैसलमेर में है, तो ये तो खारे पानी की है काबोद। डीडवाना, ये देखो कुचामन डीडवाना आ गई है, बिल्कुल ये भी है। और रेवासा, रेवासा सीकर में ये भी है, तो ये नहीं है। ये क्या है, मीठे पानी की है, ये क्या है, मीठे पानी की है, मीठे पानी की है। तो पहले का हमारा जो उत्तर है वो ये 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये था प्रश्न हमारा, इसको एक बार आप पुनः आराम से देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सी नदी, निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है या गिरती है, कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है। तो इनमें से देखो आप, चंबल, आहू, बेड़च या मेंथा या मेंढा। तो क्यों ना हम ये देख लें कि जो सांभर झील में कौन कौन सी नदी गिरती है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सी नहीं है। तो 5 नदियां हैं जो गिरती है, उसको देखें आप कौन सी है वो देखें। इसमें आपके आ जाएगी मेंथा, मेंथा, रूपनगढ़, रूपनगढ़, खारी, खारी, खंडेला, खारी, खंडेला, और तुरतमती, तुरतमती। ये कुछ 5 जो नदियां हैं, ये क्या है, सांभर में गिरती है। तो इसमें से अगर ये चारों पांचों हमें पता है तो हम बता देंगे कि कौन सी नहीं गिरती है। खारी का आप ध्यान रखना, खारी तीनों ही फॉर्मेट में आती है, आंतरिक प्रवाह में भी आती है, और अरब सागर प्रवाह में भी आएगी, और चंबल के प्रवाह में भी, ये बंगाल की खाड़ी की प्रवाह में भी आएगी। क्या पूछ रहा है कि नहीं गिरती है या मिलती है, किसमें, सांभर झील में नहीं मिलती है। तो चंबल, आहू और बेड़च नहीं है ही नहीं इसमें। ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है, मिलती है पूछ रहा है, नहीं पर ज्यादा ध्यान देने लगे हम, इसलिए प्रश्न को दोबारा देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है। चंबल तो मिलती नहीं, आहू भी नहीं मिलती, और बेड़च भी नहीं मिलती, क्योंकि हमने देखा है कि 5 नदियां जो यहाँ गिरती है उनके नाम है मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और तुर्तमती, ये गिरती है। तो इसमें से ये मेंथा जो उत्तर है हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3, कौन सा कथन सत्य है, क्या है, सत्य है, कौन सा कथन है वो सत्य है। कथन दिया हुआ है, 2 कथन दिए हुए हैं, दोनों को पढ़ना है, आराम से उत्तर देना है इत्मीनान से। कथन 1, सांबर राजस्थान की बड़ी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है, खारे पानी की झील है, बिल्कुल सत्य बात है ये, क्योंकि जो सांबर है वो प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका नागौर में भी है और अजमेर में भी है, लेकिन जो प्रशासनिक दृष्टि है या प्रशासनिक जो कार्य है वो जयपुर से होता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि सांबर राजस्थान की है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कथन दूसरा क्या कहता है कि सांबर झील 74 से 75 पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्यों सही है, क्योंकि ये जो यहाँ से इसकी जो रेखा है, जो देशांतर है, वो कहाँ जो होता है वो देखो आप एक बार, सांबर का देशांतरीय जो विस्तार है वो कहाँ है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की कुछ आकृति है, और जो सांबर है उसकी जो स्थिति है वो लगभग यहाँ यानी जयपुर ग्रामीण के पास में है, और कुछ हिस्सा नागौर का भी लगता है, कुछ अजमेर का भी लगता है।
तो जो ये सांबर है, जो सांबर है, ये जो इसका देशांतरीय विस्तार है, क्या है? देशांतरीय जो विस्तार है, ये जो इसका देशांतरीय जो विस्तार है, वो 74 और 75 है। क्या है? 74 और 75 डिग्री है। क्या है? 74 और 75 डिग्री है। 74 और 75 डिग्री है। ठीक है, ये है। तो इसका ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि ये 23-3 है, 23-3 है, और ये 30-12 है, 30-12 है, और जो इधर वाला है ये 78-17 तक है, 78-17 तक है। ये देखो यहाँ पर 78-17 तक है, तो 74-75-77-78, तो 78-17 तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कथन है ना, वो क्या है? बिल्कुल सत्य है। दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये हमें विस्तार हमें देखना है। तो इसके दोनों कथन है वो क्या है? बिल्कुल सत्य है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4, पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? क्या है? खारे पानी की झील है। पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? इससे पहले हमने खारे पानी से संबंधित एक पंक्ति देखी थी, और उस पंक्ति में हमने देखा था कि लगभग हमने खारे पानी की झीलों को कवर किया था। तो ये जो है वो कहाँ है? क्या भीलवाड़ा में है, क्या बाड़मेर में है, क्या चूरू में है, या फिर बालोतरा में है? ठीक है, तो ये कहाँ है ये हमें बताना है। तो ये है बालोतरा में। क्या? बालोतरा में। याद रखने के लिए देखो, पंचपदरा, पंच जो पंच है, ये पंच, और ये बाड़ों में, इस प्रकार याद रख सकते हो आप। बिल्कुल सरल सा तरीका है। चलिए प्रश्न संख्या 5, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? ठीक है, कौन सी है भाई बताइए आप। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? पार्वती है, कोठारी है, अयड है, या फिर गोमती है? कौन सी है? किसमें? उदय सागर झील में। देखिए, जो अयड नदी है वो उद्गम होता है उसका गोगुंदा की पहाड़ियों से। कहाँ? गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ियों से। ठीक है, कहाँ से आती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ियों के आने के बाद जब ये उदय सागर झील में गिरती है, उसके बाद इसका नाम है वो क्या हो जाता है? उदय सागर झील के बाद, उदय सागर झील के बाद, उदय सागर झील के बाद इसका जो नाम है, के बाद इसका जो नाम है वो क्या हो जाता है? बेड़च। क्या हो जाता है? बेड़च। उदय सागर झील के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। ये क्या पूछ रहा है? उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो वो आपकी कौन सी है? ये है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट कौन सा है? प्रश्न संख्या 6, गेप सागर शहर में स्थित है। गेप सागर शहर में स्थित है, तो डैश 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 गेप सागर पूछ रहा है कहाँ स्थित है। ठीक है, किस शहर में स्थित है? अजमेर में है, या माउंट आबू में है, या डूंगरपुर में है, या फिर अलवर में है? किस में है? देखिए, गेप सागर को है ना, वो एडवर्ड बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ड बांध भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? केप सागर को एडवर्ड बांध भी कहा जाता है। एडवर्ड बांध भी, एडवर्ड बांध भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है। और गेप सागर के जो किनारे हैं वहां आपको याद रखना है काला बादल। क्या रखना है? काला बादल याद रखना है आपको। क्यों रखना है काला बादल याद? क्योंकि कालीबाई का जो स्मृति स्मारक है वो भी आपके इसके किनारे है। इसके किनारे क्या है? कालीबाई का स्मारक। कालीबाई का स्मारक भी है। कालीबाई का स्मारक भी स्थित है, और इसके साथ साथ यहाँ जो है वो बादल महल भी है। क्या है? बादल महल भी है। कौन सा महल है? बादल महल भी इसके किनारे स्थित है। तो काला बादल याद रख सकते हो आप। ये साहब करो। तो ये है कहाँ? ये डूंगरपुर में है। कहाँ है? डूंगरपुर में है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? एक बार पुनः वही प्रश्न आ गया कि कौन सी है वो खारे पानी की झील नहीं है। पहले भी हमने एक पंक्ति याद की थी, दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि बार बार करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान वाली पंक्ति आपने सुनी होगी। बार बार अगर हम अभ्यास करेंगे तो सही हो जाएगा। उसके लिए हमें एक पंक्ति लिखी थी मैंने। कौन सी पंक्ति लिखी थी? वो ये थी कि प्रीतम, प्रीतम के लूण में
लूण में कुचामन 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 डी का नातारे का नातारे, ठीक है, कुचामन डी का नातारे, ठीक है, ये हो जाएगा। सांबा, कौन सा सांबा? वही सांबा जो क्या करेगा, वो पोकर को कै का दोनों एक जैसे हैं, तो जैसलमेर में है कै और का, पै है और बै, ये सिखाएगा। क्या करेगा? ये सिखाएगा सिखाएगा सिखाएगा। क्या सिखाएगा? देखो क्या सिखाएगा, क्या क्या सिखाएगा। वो ये सिखाएगा कि प्रीतम के यानी प्रीतम यानी पीथमपुरी, आपके पीथमपुरी ये सीकर में है, ये सीकर में है। और लूणकरण सर, लूणकरण झील, और कुचामन और डीडवाना, ठीक है। ना से हो जाएगा नावा, क्या हो जाएगा? नावा। ता से हो जाएगा ताल छापर, और रे से हो जाएगा आपका रेवासा, ठीक है। हाँ से सांभर, यहाँ से 8.7% नमक का उत्पादन होता है। पोखरण जैसलमेर में है, पोखरण। को से देखो, यहाँ ध्यान रखने की बात है, वो है कोछोर। ये जो है ना कोछोर, ये तो सीकर में है। कहाँ है? सीकर में है। और जो ये कैछोर है और ये काबोद है, ये दोनों जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में है। कहाँ है? ये दोनों जैसलमेर में है। कैछोर और काबोद है, ये जैसलमेर में है। इसके बाद जो पचपदरा है, ये आपकी बालोतरा में है। पंच कहाँ लगाना है? बालों में, तो पंचपदरा बालों में है। फलोदी में है, फलोदी में है, ठीक है। और जो है आपके बाप भी कहाँ है? फलोदी में है, और खारे पानी की झील है। क्या पूछ रहा है? कौन सी नहीं है? लूणकरण सर आ गई इसमें, डीडवाना इसमें है, फलोदी भी इसमें है, कौन सी नहीं है? आना सागर नहीं है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट। चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? एक्चुअल प्रश्न है, बहुत ही लड्डू सा प्रश्न है, अक्सर ये एग्जाम में आता है, बिन बुलाए आता है। ये प्रश्न ऐसा है जो बिन बुलाए आता है, अक्सर हर एग्जाम में ये आता रहता है, ठीक है। तो ये आप बताओ, मैं थोड़ा सा जलपान करता हूँ, आप बताओ ये जो चांद बावड़ी है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, वो है दौसा में। कहाँ है? दौसा में। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कहता है? राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्या पूछ रहा है ये राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर, क्या कह रहा है? राणा प्रताप सागर राणा प्रताप सागर बांध, या फिर कोटा बैराज, ठीक है, या फिर माही बजाज सागर, या फिर बिशलपुर, कौन सा है? देखिए बिशलपुर कहाँ है? ये तो टोंक में है, ये तो क्या है? टोंक में है। माही बजाज सागर ये बांसवाड़ा में है। कहाँ है? बांसवाड़ा में है। ये कहाँ है? ये बांसवाड़ा में है। कोटा बैराज ये कोटा में है। कहाँ है? कोटा में है। और ये के योग्य है, सिंचाई युक्त है, सिंचाई के लिए ही जाना जाता है, सिंचाई बांध है, ये सिंचाई बांध है। राणा प्रताप सागर ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 172 मेगावाट है। क्या है? 172 मेगावाट है। राणा प्रताप सागर की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 172 मेगावाट है। लेकिन ये पूछ रहा है कि राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो लंबा जो बांध है वो माही बजाज सागर बांध है। क्या है? माही बजाज सागर बांध है। इसकी जो लंबाई की बात करें हम, इसकी लंबाई की बात करें तो ये 3109 मीटर लंबा है, 931 मीटर, 3109 मीटर लंबा है। और ये बांसवाड़ा में है, माही नदी के किनारे। चलिए प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 10, पांचना बांध राजस्थान के
किस जिले में स्थित है? पांचना बांध है वो राजस्थान में किस जिले में स्थित है? भरतपुर में है, भरतपुर में है या फिर अलवर में है? क्या है? अलवर में है या फिर करौली में है? कहाँ है बताओ आप? भरतपुर, अलवर या करौली या धौलपुर। ठीक है। कौन सा बांध? पांचना बांध। क्यों जाना जाता है पांचना बांध? क्यों हम परीक्षा में पढ़ते हैं पांचना बांध की क्या विशेषता है? क्यों? क्योंकि ये मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी से निर्मित। ठीक है। तो इसमें 5 नदियां भी गिरती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पांचना बांध गिरती है। अब कौन सी नदी गिरती है वो थोड़ा देख लेते हैं। 5 जो नदियां गिरती है पांचना बांध में जो 5 नदियां गिरती है वो कौन सी है? वो है आपकी, एक तो है भैंसावट। कौन सी? भैंसावट, भैंसावट। एक है भद्रावती, भद्रावती, भद्रावती। और एक है जो है वो बरखेड़ा, वर वरखेड़ा या बरखेड़ा एक ही बात है, बरखेड़ा। ठीक है। एटा, एटा। और एक है माची, एक है माची। ये 5 नदियां हैं, वो गिरती है किस में? पांचना बांध में। मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है, इसलिए इसको पांचना बांध कहते हैं। तो ये कहाँ है? ये करौली में है। कहाँ है? ये आपका करौली में है। ठीक है। कहाँ है? ये करौली में है। देखिए, प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आप थ्योरी पढ़ पढ़ रखी है आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करने से कई बार सरल प्रश्न भी धोखा दे जाते हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? राणा प्रताप सागर स्थित है। कहाँ है राणा प्रताप सागर स्थित? किस में है? कोटा में है, बूंदी में है, चित्तौड़गढ़ में है या फिर बांसवाड़ा में है? कहाँ है ये बताना है। तो देखा था हमने कि कोटा में कौन सा है? कोटा बिराज सागर है, जवाहर सागर है, वो है। बूंदी में देखो कौन सा है? इनमें से तो बड़ा है नहीं। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर है। कौन सा है? राणा प्रताप सागर है। ये हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि राणा प्रताप सागर है। भराव जो उत्पादन क्षमता है वो 172 मेगावाट है, ये भी देखा। बांसवाड़ा में हमने देखा माही बजाज सागर बांध है। लेकिन ये कह रहा है कि राणा प्रताप सागर स्थित है, वो चित्तौड़गढ़ में है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 172 मेगावाट है। ठीक है। चंबल नदी पर बना हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या आगे क्या कहता है। प्रश्न संख्या 12 है। किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? किस नगर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी कहा जाता है। तो अलवर को, उदयपुर को, जयपुर को या फिर बांसवाड़ा को, किसको कहा जाता है झीलों की नगरी? बात करें अलवर की, तो अलवर तो राजस्थान का सिंह द्वार है। राजस्थान का क्या है? सिंह द्वार है, सिंह द्वार है। उदयपुर की बात करें तो इनको झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि झीलों से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं हम, झीलों की नगरी। तो हमें पता होना चाहिए कि झीलों की नगरी कौन सी है। सरल सा प्रश्न है। जयपुर पिंक सिटी है आपकी, गुलाबी नगरी है, पिंक सिटी है, गुलाबी नगरी है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। ये प्रश्न पिछली रीट में आया भी है। तो ये 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? वो बांसवाड़ा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? किस नगर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो वो हो जाएगा आपका उदयपुर। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे दूसरा क्या कहता है? प्रश्न संख्या 13 है। निम्न में से झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? अभी देखो, हम वो जो सूत्र करके आए हैं, जो पंक्ति करके हैं, उसी पे सारे प्रश्न चल रहे हैं। क्या क्या कह रहा है कि मीठे पानी की झील नहीं है। अब हमें सारे खारे पानी की पता है, तो इसमें से जो खारे पानी की है वो हम ढूंढ लेंगे। तो देखो, कोलाय तो ऐसा कोई सूत्र आया ही नहीं था। थापरताल और पचपदरा झील और भुज झील। भुज झील जैसलमेर में है। मसूरदी या जो काकने झील है वहाँ निर्माण करती है, तो ये तो जैसलमेर में है। इसमें आपके पचपदरा है, ये बिल्कुल यहाँ पचपदरा का जो नमक है वो सबसे स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है इसमें। उक्त उक्त है ये, 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो ये उत्तम है स्वास्थ्य के लिए। क्या है? बिल्कुल उत्तम है स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल उत्तम है। छापरताल और पचपदरा, ये छापरताल नहीं है, ये ताल छापर है, ताल छापर है। आपको थोड़ा सा इस वजह से ये उत्तर नहीं होगा, लेकिन यहाँ दोनों आपके हो जाएंगे। ताल छापर और पचपदरा दोनों ही खारे पानी की झील है। यहाँ छापरताल था इसलिए इसका उत्तर तो 3 नंबर है, लेकिन हमने सही करके इसको ताल छापर कर दिया है और दोनों ही हमारे सूत्र में थे और दोनों ही खारे पानी की झील है। तो ये दोनों क्या है? मीठे की नहीं है, खारे की है। कोलायत और ये गुज झील दोनों मीठे की है। चलिए प्रश्न संख्या आगे क्या कहता है। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? सांबर झील में निम्न
लिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवणता की मात्रा है वो लाकर जमा की जाती है। तो हमने देखा था कि सांबर में कौन-कौन सी नदियाँ गिरती है, पहले तो वो पता हो हमें कि कौन-कौन सी गिरती है। तो सांबर में हमने देखा था कि मेन था रूपनगढ़ 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 रूपनगढ़, हारी हारी, खंडेला खंडेला और तुरतमती और तुरतमती, ये नदी जो है वो इसमें गिरती है। तो इसमें जो सर्वाधिक लवणता वाली है, सर्वाधिक जो लवणता वाली है वो मेंथा है। क्या है? मेंथा। ये सर्वाधिक लवणता लाकर सर्वाधिक सर्वाधिक लवणता क्या करती है? सर्वाधिक लवणता गिराती है। लवणता सर्वाधिक लवणता जमा करती है कौन सी? आपकी मेंथा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक कौन लाती है आपके सर्वाधिक में? तो मेंथा है। क्या है? सर्वाधिक मेंथा है। आप तो देखिए 5 नदियों को कि कौन सी है जो सर्वाधिक लाती है, वो है मेंथा। प्रश्न संख्या आगे वाला देखो आप कौन सा है? प्रश्न संख्या 15 है। देखो आप एक बार इसको पढ़ो, 15 प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानिए। अब ये पूछ रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर, क्या? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो थोड़ा सा हम देखते हैं मानचित्र में भी क्या होने वाला है। देखिए पश्चिम से किसकी तरफ पूछ रहा है? ये पूछ रहा है पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर देख रहा है। तो हम थोड़ा सा इस प्रकार से इसको समझ लें। देखिए थोड़ा सा अगर मानचित्र से समझेंगे तो ठीक रहेगा। पचपदरा कहाँ है? पचपदरा हमने बताया था, पचपदरा बाड़ों में इस प्रकार से, तो यहाँ बालोतरा में है। कहाँ है? बालोतरा में। ठीक है, बालोतरा में। ये आपकी पचपदरा होगी। क्या होगी? पचपदरा, पचपदरा जो भी बालोतरा में। उसके बाद है कायलाना। कायलाना यहाँ जोधपुर में है। कायलाना कहाँ है? जोधपुर में है कायलाना। ठीक है, ये आपकी कायलाना हो गई। उसके बाद बालसमंद भी जोधपुर में यहीं, तो ये भी आपकी कौन सी होगी? बालसमंद। ये आपकी बालसमंद होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी बालसमंद, राजसमंद। राजसमंद यहाँ राजसमंद है, राजसमंद में। ठीक है, ये आपकी राजसमंद होगी। राजसमंद, राजसमंद एक ऐसी झील है जिसके नाम पर उस जिले का नामकरण हुआ है। ठीक है, वो है राजसमंद। तो ये पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। क्या पूछ रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ये हमारा हो गया उत्तर, उत्तर। ये हमारा पूर्व। ठीक है, ये पश्चिम और ये दक्षिण, ये दिशा होगी। ये पूछ रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर से इधर की ओर जाना है। तो पहले कौन सी आएगी? पचपदरा, दूसरी आएगी कायलाना, तीसरी आएगी बालसमंद और चौथी आएगी राजसमंद। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें जो उत्तर है। पहली कौन सी? 1 नंबर पर आएगी आपके पचपदरा, दूसरी पर कायलाना, तीसरी पर बालसमंद और चौथी पर आएगी आपकी राजसमंद। ठीक है, 1 2 3 4 इस प्रकार से पचपदरा, कायलाना, बालसमंद, राजसमंद। पहला ही हमारा उत्तर है वो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो पहला प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारा हो गया। चलिए प्रश्न संख्या आगे क्या कहता है नेक्स्ट। प्रश्न संख्या जो नेक्स्ट है वो देखिए आप, प्रश्न संख्या 16 है। राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई? कहाँ हुई? पलाया झीलों की जो रचना है वो कहाँ हुई, वो बताओ आप कहाँ हुई? लूनी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, या फिर मरुस्थल के बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में, या फिर आंतरिक प्रवाह बेसिन क्षेत्र में? कहाँ हुई? देखिए लूनी बेसिन में या फिर घग्गर बेसिन में। ठीक है, इस प्रकार की झीलें। तो घग्गर बेसिन में तो मीठे पानी की झीलें हैं, जो भी है तलवाड़ा है और इधर लूनी में भी है, खारे पानी की है। लेकिन ये पलाया पूछ रहा है। पलाया झीलें क्या होती है कि पलाया झीलें है ना, वो बालुका मुक्त जो क्षेत्र होता है, बालुका मुक्त जो क्षेत्र होता है, बालुका मुक्त क्षेत्र कितना है? बालुका मुक्त क्षेत्र कितना है? बालुका मुक्त, जहां बालुका स्तूप नहीं बनते, मुक्त पूछ रहा है, तो वो 41.5% हिस्सा है कहाँ ये? तो ये है जिस पोखरण, पोखरण, फलोदी, फलोदी, फलोदी और बालोतरा, और बालोतरा। इसके जो मध्य भाग है, इनकी जो मध्य भाग है वो बालुका मुक्त क्षेत्र है। क्या है? बालुका मुक्त क्षेत्र है। क्या है वो बालुका मुक्त क्षेत्र है। 41.5, 40.5 ये बालुका मुक्त क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ जो झीलें बनती है, यानी झीलें क्या है कि कुछ दो
जो वालुका मुक्त क्षेत्र है, दोनों तरफ जो है पानी रुक गया और रुकने के बाद जो झील का निर्माण होता है वो होती है पलाया झील। पलाया झील, ठीक है? वो कौन-सी होती है? पलाया झील होती है। तो ये कहता है कि राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? तो मरुस्थल के बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में, ठीक है? कहाँ हुई है? बालुका मुक्त क्षेत्र होता है, वहीं रुकें, क्योंकि बालुका युक्त होंगे, मरुस्थल होगा, वहाँ तो झील कैसे बनेगी? आपको भी पता है, मरुस्थल होगा, वो सोख जाएगा पानी को, थोड़ा क्षेत्र पक्का होगा, नीचे से पानी को सोखेगा नहीं, वहाँ जो है पलाया झीलों का निर्माण होता है। और ये कुल क्षेत्र मैंने बताया है, ये बताया बालुका मुक्त 41.5, और वहाँ क्या है आपकी कौन सी झीलें निर्माण होती है? पलाया झीलें निर्माण होती है। चलिए प्रश्न संख्या आगे क्या कहती है, कहता है आगे वाला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, इसमें सूची में किया गया है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि क्या है? नम भूमि है, नम क्षेत्र है। ये जो है 1772 में जो अ, आपके एक सम्मेलन हुआ था, उसमें जो नम क्षेत्र थे, आर्द्र क्षेत्र थे, उनको रामसर क्षेत्र में हुआ था, इसलिए उनको यहाँ शामिल किया गया है। कायलाना या फिर पिछोला, सांबर या फायसागर, कि इनमें से कौन सी ऐसी झील है जिसको क्या है रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? कायलाना ऐसी नहीं है, कायलाना नहीं है, पिछोला भी नहीं है, और सांबर और फायसागर ये भी नहीं है, तो सांबर है। ठीक है, सांबर है, उसको क्या है 1990 में आर्द्र भूमि घोषित किया। क्या किया? आर्द्र भूमि घोषित किया गया। आर्द्र भूमि या नम भूमि घोषित किया। ठीक है, बात करें इसकी सांबर की, इसके निर्माण की, तो इसके जो बिजोलिया शिलालेख है, कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया जो शिलालेख है, बिजोलिया जो शिलालेख है, उसके अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका जो निर्माण है वो किसने कराया? वासुदेव चौहान ने। किसने? वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया, और इसकी जो लंबाई है वो है आपके 32 किलोमीटर। कितनी? 32 किलोमीटर। बात करें चौड़ाई की, तो ये है 3 से 12 किलोमीटर। 3 से 12 किलोमीटर ये है। और यहाँ से जो नमक उत्पादन है, नमक जो का भारत सरकार का जो नमक उत्पादन है, नमक उत्पादन है, वो कितना है? 8.7%। 8.7%। ठीक है, और यहाँ जो है 1964 में जो है वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान सांबर सांबर हिंदुस्तान सांबर साल्ट साल्ट लिमिटेड लिमिटेड की स्थापना की गई 1964 में। ठीक है, और यह सांबर में एक जो है ना उत्तरी एशिया से सांबर में उत्तरी एशिया से एशिया से सर्दियों में सर्दियों में राजहंस पक्षी राजहंस राजहंस पक्षी जो है राजहंस पक्षी बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में आते हैं। बड़ी संख्या में राजहंस आते हैं कहाँ? सांबर में। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है सांबर के बारे में। और यहाँ जो है वो 1964 में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड स्थापना की गई। 1990 में इसे आर्द्र नम भूमि में घोषित किया गया। बहुतायत मात्रा में सर्दियों में यहाँ सांबर में क्या है राजहंस पक्षी मिलते हैं, आते हैं। तो ये आर्द्र भूमि का कौन से हो गए आपके? सांबर। ठीक है, प्रश्न संख्या जो है वो है कौन सी राजस्थान की कौन सी झील टोडरोक नाम से जानी जाती है? कौन सी झील है वो टोडरोक नाम से जानी जाती है? नक्की, डीडवाना, राजसमंद या आना सागर? ठीक है, आना सागर अरुणराज ने निर्माण करवाया था। राजसमंद झील जिसका नाम एकमात्र ऐसी झील जिसके नाम पर जिले का नामकरण हुआ। डीडवाना झील खारे पानी की झील है, और इसका जो नमक है ना वो खाने योग्य नहीं है। डीडवाना वाली है, इसका जो नमक है खाने योग्य नहीं, खाने योग्य नहीं। क्यों भाई? क्यों नहीं? क्योंकि इसमें फ्लोराइड की जो मात्रा है, वो काफ़ी पाई जाती है। फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक पाई जाने के कारण ये है वो खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। तो फिर खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है, तो फिर इसका क्या करें? इसको चमड़ा उद्योग में काम में लेंगे। चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग। चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग, इन दोनों में इसका जो नमक है
उसको काम में लिया जाता है। कौन सा? डीडवाना वाला जो है उसको चमड़े उद्योग और कागज उद्योग में काम में लिया जाता है, क्योंकि खाने की दृष्टि से उचित नहीं है। उचित क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, नक्की झील, इसका उत्तर है नक्की झील, क्योंकि नक्की झील के बारे में किंवदंती है कि इसका निर्माण देवताओं ने नाखूनों से करवाया था, और ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है। ठीक है, और यहाँ क्या है कि इस यहाँ कुछ जो है वो पर्वत है, किस प्रकार के? रोक यानी पर्वत कैसे है? टोड रोक। टोड रोक का मतलब होता है, टोड का मतलब होता है मेंढक। ठीक है, मेंढक की आकृति के कुछ पर्वत है, तो मेंढक टोड रोक है। इसके अलावा नन रोक है, नन यानी महिलाओं के समान, महिलाओं के समान, महिलाओं के समान, ये भी यहाँ है। तो यहाँ टड रोक, टोड रोक और नन रोक भी है। क्या है? नन रोक भी है। इसके अलावा यहाँ हॉर्स रोक भी है। कौन सा है? हॉर्स रोक भी है, हॉर्स रोक भी है, हॉर्स यानी घोड़ा, तो हॉर्स रोक भी है, हॉर्स रोक भी है। और इसके अलावा यहाँ नंदी रोक भी है, नंदी रोक, रोक यानी पर्वत, नंदी रोक भी है। और पेरेट रोक भी है। क्या है? पेरेट रोक भी है, यहाँ पेरेट रोक भी है। इस प्रकार की कुछ यहाँ पर्वत देखने को मिलते हैं। कहाँ? नक्की झील पर। ठीक है, और सर्दियों में जमने वाली एकमात्र राजस्थान की ऐसी झील है जो सबसे ऊंचाई पर है, और एकमात्र ऐसी झील जो सर्दियों में जम जाती है। इसका उत्तर हमारा नक्की नक्की झील हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है? गढ़सी सागर या सर सरोवर कहाँ स्थित है? ठीक है, माउंट आबू यहाँ तो है नहीं, उदय सागर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। सीधा सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है बिल्कुल ही। तो कहाँ है ये? जैसलमेर में। ठीक है, वो झील का निर्माण करती है काकनिया मसूरदी नदी, 17 किलोमीटर आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। ठीक है, कितनी बार ही हमने पढ़ लिया है, फिर भी बार बार दोहराना जरूरी है, अभ्यास जरूरी है, क्योंकि बिना अभ्यास की चीजें क्या है, वो है स्लिप हो जाती है, विस्मृतित हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे। प्रश्न संख्या 20, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है? क्या है? किसका चबूतरा है? नटनी का चबूतरा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। नटनी का चबूतरा। जयसमंद, ऐसी झील जिसके नाम पर जिले का नामकरण हुआ। पिछोला झील, नक्की झील सबसे ऊंची नाखूनों द्वारा निर्मित। सांबर, हमने बात किया था कि सांबर है, यहाँ कौन सा पक्षी आता है? राजहंस पक्षी आता है सर्दियों में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा वो बताओ आप। प्रसिद्ध झील जहाँ नटनी का चबूतरा है, तो ये कहाँ है? ये है पिछोला झील। कहाँ है? पिछोला झील। पिछोला झील की बात करें कि किस नदी के किनारे पर है? किस नदी के किनारे पर है? तो ये बेड़च नदी के किनारे पर है। कहाँ है? बेड़च नदी के किनारे पर है। और इस पिछोला झील में दो नदियां आकर गिरती है। कौन सी? सीसा रमा, सीसा रमा, सीसा रमा व बुजड़ा। कौन सी? बुजड़ा, बुजड़ा। ये दो नदी यहाँ आकर इसमें गिरती है। बेड़च नदी के किनारे है। किसकी बात चल रही है? पिछोला की चल रही है। बेड़च नदी किनारे दो नदियां आकर मिलती है, सीसारामा व बुजड़ा झील। इसके अलावा यहाँ जग मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जग मंदिर, जग मंदिर पैलेस बना हुआ है, पैलेस बना हुआ है। ताजमहल की वास्तुकला पर आधारित है। ये किस पर है? ताजमहल की वास्तुकला पर, ताजमहल की, ताजमहल की वास्तुकला पर। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, किसकी वास्तुकला पर आधारित है? ताजमहल। कौन? जग मंदिर। कहाँ? पिछोला झील में। ठीक है, कौन सी नदी गिरती है? सीसारमा व बुजड़ा दो नदी गिरती है। किस नदी किनारे है? बेड़च नदी के किनारे है। यही नटनी का चबूतरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? यही नटनी का, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, तो ये थे आज हमारे झील से संबंधित कुछ प्रश्न जो हमने किए। हम आगे भी प्रश्न है वो भी लेकर आएंगे। ये फैक्चुअल प्रश्न है, प्रश्नों पर आधारित बुक है, ब्रह्मास्त्र प्रश्नों के लिए जानी जाती है। तो आप पहले थ्योरी को ढंग से पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ अभ्यास करें बार बार। और हमारा मानना है कि जितने प्रश्न इसमें दिए हैं अगर उनका आप अभ्यास कर लेते हो तो शायद तक प्रश्न इससे बाहर जाने की संभावना तमाम समाप्त हो जाती है। तो आज का जो ये प्रश्न थे हमने किए, अगले प्रश्नों के लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।